डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बजट एक्सरसाइज चल रही है जो कि चलती है, मगर इस वक्त वो एक किस्म का इररेलेवेंट हो गई है। दुनिया में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ वो किस्म के रवायती का है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हमारे लिए आ जाता है इकनॉमिक फैक्टर, जो कि बजट के अंदर कोई उसकी हमें उसको नज़र नहीं आता कि वो उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट इसको किया है। वो दुनिया की तब्दीली, बदलते हुए हालात, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल, अभी वक्ती तौर पे तो हैरान कुन तौर पे तेल की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है, ब्रेंट की, वो जो है $72 पे बल्कि 80 से आ गया है। मगर आने वाले दिनों में अगर ये क्राइसिस परसिस्ट करता है और अगर किसी में ये सीज़ फायर नहीं होल्ड करता और ईरान किसी वक्त जो है अपनाए हुर्मुज़ को रोकने की कोशिश करता है, तो तेल की कीमत कहीं भी चली जाती है। तो इन मामलात का पाकिस्तान की इकॉनमी में हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, तेल का कीमत बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो मिनिस्ट्री है ये अजीब किस्म के क्लेम्स करती है और आप लोग मीडिया मान जाते हैं। तेल की कीमत का क्या ताल्लुक है बजट से? मैं तेल की कीमत जो भी होगी कह रहे हैं, मगर ओवरऑल इसका इम्पैक्ट का पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हम तेल की कीमत देते हैं, हम जो अब लोग हैं शहरी, वो तेल की कीमत ना सिर्फ देते हैं, उसके ऊपर लेवी भी देते हैं, लेवी के ऊपर कार्बन टैक्स भी देते हैं और भी टैक्स देते हैं। बिजली का बिल मेरे सामने पड़ा, उस पर 13 टैक्सेस है। ठीक है, बिजली का बिल तेल की कीमत से डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही, पर 13 टैक्स ऊपर दे रहे हैं। और फिर ये बिजली का बिल तेल की कीमत ऊपर नीचे बार बार करते हैं तेल के हिसाब से। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बजट से। बजट जो है अगर हमें बनाना नहीं आता तो वो और बात है। मैं बार बार आपको बताता हूँ बजट बनाना। आप मुझे बताइए, पिछले 30 बजट ले लें और उन सारों में बैठ के देखें फर्क क्या। हर बजट एक ही कोशिश करता है कि हम बढ़ा दें टैक्सेस, और टैक्स अपॉन टैक्सेस, बिजली के बिल पे 13 टैक्सेस है। किस मुल्क में 13 टैक्सेस होते हैं एक चीज पे? ठीक है, फोन पे 3 टैक्सेस है। मुझे बताइए, ये टैक्स अपॉन टैक्स का निज़ाम जो है ये क्या है? अब आपने ये भी लगा दिया कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है या आपने बेचनी है, या किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है, एफपीआर से परमिशन ले। भाई एफपीआर से परमिशन क्यों लेना है? एफपीआर क्या उसको पता है जो परमिशन लेनी है? आप खुदा के वास्ते, हर चीज में हमने कदरें लगाई हुई हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक चीजें लगाई हुई हैं जहां पे कोई बंदा बैठे। एफपीआर से परमिशन लेने में क्या मसला है? सिर्फ यही होगा ना, एफपीआर वाला थोड़ा भत्ता मांग लेगा, खत्म होगी बात। ये चीजें हम अगर छोड़ेंगे तो बात बनेगी। और बजट जो है, आमिर साहब, मैं बार बार कह चुका, जो मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं, जो तरक्की कर जाते हैं, उनमें बजट की कोई इतनी अहमियत नहीं होती। जो मुल्क पीछे रह जाते हैं वो बजट की बातें करते हैं। ये मुल्क उस दिन तरक्की करेगा जिस दिन आप बजट में प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। जिस दिन आप कहेंगे बजट हो गया, क्या फर्क पड़ता है? बजट तो हुकूमत के खर्चे और तो कुछ नहीं है। और ये जो टैक्सेस लगा रहे हैं बार बार, मैं तो 1000 बार ही लिख चुका हूँ, ये बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है। इकोनॉमी को रोक रहे हैं, दैट्स ऑल। तो तेल की कीमत दुनिया के मैं टैक्स की उसमें एक खबर ऐड कर दूं, जो मुझे तो जब से मैंने पढ़ी है मुझे हंसी आ रही है कि उन्होंने जो है ना एक कंसेशन वापस लिया है कि जी उनको 26 अरब रुपए के जो है ना नए मिनी टैक्स लिए हैं, क्योंकि सोलर के पास जो है वो उन्होंने जीएसटी जो है ना 18 से वापस 10 पे ले गए हैं। 10 भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ ज़्यादती है कि वो 10 रुपये भी लेना, और तनख्वाहों की जो कंसेशन थी वो भी थोड़ी सी IMF के कहने पे कम की है। मगर साथ में जो मज़ा खेज़ बात है, उन्होंने जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो एक मुर्गी के ऊपर जो है वो 10 रुपये लगा दी है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं 1.5 अरब मुर्गियाँ खाते हैं और इससे हम 15 अरब रुपया मुर्गी के ऊपर टैक्स लगा के बचाएंगे। तो ये क्या के बातें की जा रही हैं, ज़रा मैं समझाएं ज़रा आप एज एन इकोनॉमिस्ट। ये जी बात बड़ी सिंपल है। कदीम ज़माने में टैक्स अजीब अजीब चीज़ों पर लगता था। आपको याद है कि ये जो कदीम ज़माने में लोग थे, उन्होंने टैक्स लगाया था, फॉर एग्जांपल अजीब अजीब चीज़ों पे टैक्स लगाया था। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली तरक्की नहीं हुई है। हम वहीं बैठे हुए अकबर बादशाह या रज़िया सुल्ताना के ज़माने में कि टैक्स लगा दो, जिधर नज़र आती, कोई किसी की पोशाक नज़र आए, किसी की पगड़ी नज़र आए, किसी का कपड़ा नज़र आए, टैक्स लगा दो। देखिए, दुनिया जहाँ में बड़ी तरक्की हो गई, लोगों ने बड़ी काम किया है। टैक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। एक प्रिंसिपल होता है एक चीज़ पे एक ही टैक्स लगता है। दूसरा प्रिंसिपल होता है टैक्स ऐसे लगता है कि वो आपके काम में दखल ना दे। तीसरा चीज़ है टैक्स ऐसे लगता है कि वो प्राइसेस जो है उनका आपस में रिलेटिव निज़ाम जो है वो चेंज ना हो। ये प्रिंसिपल्स हैं टैक्स के, पर हम तो उन सबको
खत्म कर देते हैं। और मुझे अफसोस आता है कि इवन IMF जिसको इकोनॉमिक्स आती है वो भी इन चीज़ों में शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी इन चीज़ों में शामिल है। मैंने आज ही अखबार में आर्टिकल लिखा है वर्ल्ड बैंक IMF पे कि ये भी क्या बातें कर रहे हैं। मसला ये है जी कि हम लोग सब जो हमने दुनिया में सीखा है, जो नॉलेज आई है, जिस वजह से हम इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग और चीज़ें पढ़ते हैं वो हम सब भूल जाते हैं यहाँ के अब सब करते हैं। दूसरा, हम टैक्स लगा किस लिए रहे, मुझे बताइए। पिछले साल आमिर साहब मैंने हिसाब लगाया है 60 नई एजेंसीज बनी है। ये एजेंसीज क्यों बन रही है? कभी अब नादरा बनी, नादरा के ऊपर एक और बन गई है, फिर टैक्स की एक और बन गई है, वो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में टैक्स पॉलिसी यूनिट या क्या, वो क्या करेगा? फिर जनाब पंजाब में आपको पता है वो बन गया है कि जी स्मोक की एक एजेंसी बन गई है, वो क्या करेगी कुछ समझ। उसने गाड़ियाँ भी ले ली हैं, उसने एक जुलूस भी निकाला लाहौर में। ये सब सरकारी खर्चे हैं। आप देखें डिजास्टर के आपके पास कोई पता नहीं पाँच छः तो एजेंसी, पर एक डिजास्टर फंड भी है। डिजास्टर फंड के लिए बजट में 5 बिलियन रुपए रखे गए। वो क्या करेगा डिजास्टर फंड? डिजास्टर कौन सा आता है इसमें? ठीक है, एक ज़लज़ला आ जाता है 50 साल में एक दफ़ा, फ्लड तो हर साल आता है और आना भी चाहिए। अगर फ्लड नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती है तमाशा क्या है। वर्ल्ड बैंक आता है, हमें बार बार कहता है कोई नई चीज़ बना दो। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने 122 रेगुलेटरी एजेंसी बनवाई है, वर्ल्ड बैंक ने कंपटीशन कमीशन बनवाई है, वर्ल्ड बैंक ने मॉर्गेज रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई है, वर्ल्ड बैंक ने कमोडिटीज एक्सचेंज बनाया है, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनवाया। इतनी चीज़ें बनवाई हैं, ये सब बजट के खर्चे हैं। ये कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं, हम बनवाते हैं कंसल्टेंट से, फिर बाद में हैरान होकर कहते हैं यार पॉलिसी गलत बन गई। तो मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती क्या करूं। डॉक्टर साहब 1 ट्रिलियन उन्होंने बताया है कि वो मांग रहे हैं कि ऐसे इदारे जिनकी अब वो रेलेवेंस नहीं रही, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का भी अब कोई हाल नहीं रह गया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारा मुल्क में जो गन डाला हुआ है उनकी बड़ी इसके अंदर काविश शामिल है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कितना बड़ा ऑफिस है, टैक्स फ्रॉम बर्ड्समैन जिसका कोई रोल नहीं है, 1 ट्रिलियन रुपीज़ इस तरह के इदारों के लिए हैं जिनकी वो रेलेवेंस नहीं रही, मगर शाहाना खर्चे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। PSDP में 1 ट्रिलियन रखा गया है, यहाँ प्लानिंग कमीशन में। सूबों में 3 ट्रिलियन और रखा गया। PSDP सारे मुल्क का मिला के 4.5 ट्रिलियन का। मुझे बताइए ये कर क्या रहा है? कहीं फ्लाईओवर बन गया, कहीं ये बन गया, कहीं वो बन गया। मुझे तो समझ मैं इस पर किताबें लिख लिख के तंग आ गई हूँ। PSDP का निज़ाम पुराना हो चुका है। नंबर 2, पोलिटिसाइज हो चुका है। हर MNA कहता है मुझे पैसे दो। यार ये कहाँ लिखा हुआ है MNA को पैसे दे? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ये PSDP को खत्म करना चाहिए, नया निज़ाम बनाना चाहिए, पर ये कौन बनाएगा?